इस बिजनेस को आप टोटल 6 स्टेप्स में शुरू करेंगे, तो इन 6 के 6 स्टेप्स को आप अच्छे से जरूर समझिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। एक भी स्टेप अगर मिस करते हैं तो आगे जाकर आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। स्टेप नंबर 1 की बात करें, सबसे पहले आपको एक बेहतरीन बिजनेस प्लान तैयार करना है। इस बेहतरीन बिजनेस प्लान के अंदर कुछ बेसिक चीजें होंगी। इस बेहतरीन बिजनेस प्लान के अंदर कुछ बेसिक चीजें होनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहली चीज इनमें आपको यह तय करना होगा कि कितने स्केल पर आप काम शुरू करेंगे, स्मॉल स्केल पर, मीडियम स्केल पर या फिर लार्ज स्केल पर। दूसरी चीज, टारगेट कस्टमर कौन होंगे। शहरों में हेल्थ कॉन्शियस लोग जो होते हैं, जिम जाने वाले, लैक्टोज इंस्टॉल लैक्टोज इंटॉलरेंज लोग आदि जैसे लोग भी इसमें आपके शामिल है या नहीं। मार्केटिंग और सेलिंग प्लान क्या होगा आपका, ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना होता है इस बिजनेस को शुरू करने से पहले, ताकि आपका जो बिजनेस है वो अच्छे तरीके से चल सके, एक्सपेंड हो सके। अब हम बात करते हैं मशीनें और इक्विपमेंट्स कौन कौन से चाहिए इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो यहां पर अगर हम बात करें मशीनें और इक्विपमेंट्स की, तो सबसे पहली चीज सोयाबीन दूध बनाने के लिए आपको सोयाबीन भिगोने की टंकी चाहिए सबसे पहले, जिसमें सोयाबीन को रात भर भिगोने के लिए आपको। मशीन्स की बात करें तो सबसे पहले यहां पर आपको एक टैंक चाहिए जिसमें आप सोयाबीन भिगो कर रखेंगे रात भर। दूसरी चीज ग्राइंडिंग मशीन, सोयाबीन को पीसकर दूध निकालने के लिए। तीसरी चीज बॉयलर और फिल्टर मशीन, दूध को उबाल कर जो भी अशुद्धियां हैं उनको निकालने के लिए। इसके अलावा पॉस्चराइजेशन यूनिट, दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। और इसके अलावा बॉटलिंग और पैकेजिंग मशीन जो आपकी होगी दूध को बोतलों में भरने और बेचने के लिए। स्टार्टिंग में अगर बजट कम है तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आप मैनुअली भी रख सकते हैं, वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। बात करें अगर हम इन मशीन्स की कि ये मशीन्स आपको कहाँ से मिलेंगी, आसानी से आपको indiamart.com पर कांटेक्ट करेंगे आप, डीलर्स कई सारे मिल जाएंगे, सर्च करेंगे indiamart.com पर आसानी से ये सभी के सभी मशीन्स अवेलेबल मिलेंगी आपको। अब बात करते हैं इस बिजनेस पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। इस बिजनेस के लिए जरूरी लाइसेंस कौन कौन से चाहिए अगर हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं। तो इस बिजनेस के लिए सबसे पहले आपको जरूरी लाइसेंस के तौर पर FSSAI का लाइसेंस चाहिए, खाद्य उत्पादों के लिए अनिवार्य होता है। दूसरी चीज GST रजिस्ट्रेशन, बिजनेस को कानूनी रूप से चलाने के लिए। MSME रजिस्ट्रेशन अगर छोटे स्तर पर बिजनेस शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा ब्रांड ट्रेडमार्क अगर आप अपने ब्रांड का नाम पंजीकृत करवाना चाहते हैं तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं इस बिजनेस को अगर आप शुरू करते हैं तो इसमें आपका टोटल निवेश कितना होने वाला है, कितना लागत होता है आपका। इसमें लागत के तौर पर मान के रखते हैं शुरुआत पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। अगर आप इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना होगा, कितनी लागत होने वाली है। लागत की अगर हम बात करें तो लागत यहाँ पर कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। यहाँ सबसे पहली चीज़ हम समझते हैं लागत कैसे होता है। तो छोटे स्तर पर अगर आप शुरू करते हैं तो 50,000 से 2 लाख रुपए तक आपका लागत आएगा। इसके अलावा मध्यम स्तर पर 5 से 10 लाख तक का लागत आएगा। बड़े स्तर पर आप 15 से 25 लाख तक इन्वेस्ट करते हैं। खर्च के जो ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है ये और भी कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि आप किस स्केल पे शुरू कर रहे हैं ये तो हुआ। इसके अलावा मार्केटिंग किस लेवल पे कर रहे हैं, प्लांट किस लेवल पे आप शुरू कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आप सेल करना चाह रहे हैं, कितना उत्पादन करेंगे, तो ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बात करें प्रॉफिट की तो आम तौर पर अगर एवरेज भी लेकर चले तो 1 लीटर सोयाबीन दूध को बनाने का जो खर्च होता है वो बहुत
मिनिमम होता है, मिनिमम से मेरा मतलब है 15 रुपए समथिंग आप मान के रख सकते हैं होता है। 15 रुपए लीटर अगर आप बनाते हैं और उसको अगर आप केवल और केवल 25 रुपए लीटर भी सेल करते हैं या 30 रुपए लीटर भी सेल करते हैं, आम दूध अगर 50 में बिक रहा है तो आप 30 तक तो बेच ही सकते हैं, तब भी आप दुगने में बेच रहे हैं। इसमें आप अपना सारा खर्च, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग सब कुछ निकाल भी देते हैं, तब भी आप आसानी से 10 रुपए 1 लीटर पे बचा पाएंगे। एक दिन में केवल अगर आप 1000 लीटर दूध ही बनाकर सप्लाई कर देते हैं अपने एरिया में, और अगर आपका एरिया अच्छा है तो 1000 लीटर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अगर आप किसी टियर 3 सिटी में भी रह रहे हैं तो वहां पर भी आप आसानी से 1000 लीटर सेल कर सकते हैं। टियर 2 और मेट्रो सिटीज की तो बात ही अलग है, वहां तो लाखों लीटर जाता है एक दिन में। तो आप यहां पर केवल और केवल 1000 लीटर भी सेल करते हैं तो 10,000 शुद्ध मुनाफे के हिसाब से आप 10,000 एक दिन का, महीने का 3 लाख आसानी से कमा पाते हैं। इसके साथ में आप ना जाने कितने लोगों को रोजगार दे पाएंगे साथ में। अब आते हैं नंबर 6 पे, मार्केटिंग और ब्रांडिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर प्रमोशन करना होगा आपको। दूसरी चीज़ फ्री सैंपल, दुकानदारों और ग्राहकों की टेस्टिंग के लिए आप उनको फ्री सैंपल दे सकते हैं। लोकल एडवर्टाइजिंग, अखबारों और लोकल रेडियो में भी आप विज्ञापन दे सकते हैं। लोकल एडवर्टाइजिंग, अखबारों और लोकल रेडियो में भी आप विज्ञापन दे सकते हैं। अच्छा पैकेजिंग डिज़ाइन, आकर्षक और इको फ्रेंडली पैकेजिंग डिज़ाइन बनाएंगे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ओके, तो ये थे कुछ छोटे ऐसे पॉइंट्स जिनको आप अगर फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन सोयाबीन दूध के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। सोयाबीन की डेयरी का डिमांड आज के टाइम में वाकई में काफ़ी ज़्यादा है। इसको अगर आप सीरियस लेकर शुरू करते हैं, आप बहुत अच्छा पोटेंशियल आगे पा सकते हैं, बहुत अच्छा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप सोयाबीन के दूध के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।